गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम और उनका स्वागत है। शुक्राना गुरु जी के आपने एक मौका दिया सत्संग कहने का। जब आप मनुष्य रूप में गुरु जी थे तो उन्होंने मुझे बोला कि बुला के सत्संग करके जाना है। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरु जी से कि बस खड़े होना है, मुँह चलाना है और बुलवाऊँगा नहीं। सो आई रियली फील कि ये सब गुरु जी का ही प्रसाद है। सत्संग मेरा नहीं है, ये गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी ने सत्संग दी, गुरु जी ने कहा प्रैक्टिकल सत्संग कर दिया है। और गुरु जी ने इतने प्रैक्टिकल सत्संग दिए, अनगिनत सत्संग, और उनके ही सत्संग है जो गुरु जी करा रहे हैं। और गुरु जी ने 2003 गुड़गांव के संगत खुश हो जाएगी कि गुरु जी ने गुड़गांव में रेगुलर सत्संग शुरू किया वीकली। तो और कहीं नहीं होते हैं और कोई भी संगत वहाँ नहीं आ सकती थी, ओनली एंड ओनली गुड़गांव में सत्संग। तो क्या था, और फिर गुरु जी मनुष्य रूप में थे तो खाली गुड़गांव में ही एक रेगुलर सत्संग हुआ करता था और कहीं नहीं होता था। वो अलग चीज़ है कि गुरु जी कभी किसी के घर अच्छा तेरे का सत्संग हो, और फिर कभी कभी बहुत रेयर होता था, 1 से 6 months or once a year लाइक तो जा तैयारी कर ले, मैं तेरे घर से लेके आ रही हूँ। तो इस तरह से बट जो रेगुलर सत्संग गुरु जी ने पहले वीकली रखा उसको एवरी संडे, फिर उसको फोर्टनाइटली किया, फिर गुरु जी ने 5 month किया। जब गुरु जी 2007 में मनुष्य रूप को त्यागना था तो गुरु जी ने मुझे बुलाया और पूरा हॉल खाली कराया उससे गुरु जी ने, और 1:1 गुरु जी ने 20-25 मिनट दिखाया और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए। उसमें एक ये था कि अब खाली गुड़गांव का संगत सत्संग नहीं, अब आंटी थां पे सत्संग होंगे, देशा में विदेशा में घर घर सत्संग ही सत्संग होंगे, शहरा में। गुरु जी ने बहुत कुछ बोला और उसका निचोड़ ये है कि इतने सत्संग होंगे गुरु जी से कि एक दिन में पता नहीं कितने था सत्संग होने, दिन भी नहीं पाओगे। तो आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं और जो कि पॉसिबल नहीं लगता था हम लोगों को, क्योंकि गुरु जी के पास जब मैं आई तो 60-70 लोग थे उनके दरबार में ऐसे। तो आने लगे हम लोग और 60-70 भी लोग नहीं होते थे। फिर गुरु जी ने बोला कि आंटी तो नवी संगत लेके आएंगे। तो मैं हैरान होती थी कि गुरु जी मैं तो बाहर से आई हूँ, मन में सोचती थी तो मैं यहाँ लोगों को कहाँ जानती हूँ, इनको मैं लेकर आऊँगी। और मुझे 7 साल लगे आपके पास आने के लिए, और मैं अगर किसी को बोलूँगी कि फलानी जगह कोई फलाने गुरु हैं तो तुम चलो तो चल पड़ेंगे। मैंने 7 साल लिए तो ऐसे कोई, बट गुरु जी ग्रेस, गुरु जी ने मुझे पेंडेंट दिया था अपने हाथों से, चेन यहाँ तक आती थी और पेंडेंट बहुत बड़ा था। आज तक तो छोटे छोटे मिलते इतना बड़ा पेंडेंट है वो अभी भी मेरे पास है। तो वो 7 साल तक मेरे गले में रहा। फिर धीरे धीरे पतली चेन थी वो टूटी, टाँके भी लगे, जबकि वो ज्वेलर्स बहुत जगह जाते थे वो ले लगाते थे कि इतनी पतली चांदी की चेन में टाँका नहीं लगता। और जब तक लग सका वो चलता रहा। और जब गुरु तब तक मैंने पहने रखा जब तक गुरु जी मनुष्य रूप में थे, गुरु जी ने पहनाए रखा, मैंने तो क्या पहनना था। तो फिर उसको देखकर एकदम यहीं पर आता था वो पहने, तो लोगों को कुछ होता था और लोग पूछते थे कौन है। तो फिर मैं उनको कहती थी ये हमारे गुरु जी हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई लोगों को लाने की, और वो कहते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ होते हैं। तो सत्संग शुरू हो जाते थे और सत्संग के माध्यम से गुरु जी सत्संग कराते थे और वो लोग कहते हैं हमको ले चलो। तो इस तरह से संगत आने लगी विद गुरु जी ग्रेस होंगी। तो इसके कई सत्संग हैं कि जो गुरु जी का ही होता था, क्योंकि और लोग पूछ रहे होते थे गुरु जी से कि गुरु जी मेरी फलानी सिस्टर ने आना है या मेरी फलानी कजिन ने आना है, मैं उन्हें ले आऊँ। तो गुरु जी कहते हैं कि लोग हैं देखी जाओगे बाद, कभी कुछ तो कभी कुछ।
मैं हैरान होती थी कि गुरु जी मुझे क्यों कहते हैं, जबकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ नहीं, तो बाहर से आई हूँ इतने सालों बाद। बट वो गुरु जी की लीला थी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, मैं कहूँगी कि उन्होंने मेरे कुछ कर्म काटे उस माध्यम से। तो इसके साथ ही कुछ सत्संग है। तो फिर ऐसे चलता गया, सामान निकलता चला गया और धीरे धीरे संगत जो है लास्ट में, जब तक गुरु जी मनुष्य चोले में थे, तो 250-300 संगत एक टाइम में होती थी। तो फिर गुरु जी ने कहना शुरू किया कि आंटी आने वाले टाइम में लाइना लगनी है, तो देखी जाए। तो उस दिन जो गुरु जी का मुझे साथ में खाया 20-25 मिनट अपने राइट में, मैंने गुरु जी से कि आंटी पी लोगी आने वाले टाइम में, और मुट्ठी भर भी संगत नहीं होनी, और औहदे बिचों भी अगर कोई रह गया तो समझ लो होता है, तो बट तू सत्संग कर जाए। तो ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी को मालूम है कौन संगत है कौन नहीं है। मैं तो खुद ही नहीं कहती मैं कोई संगत हूँ। हाँ, गुरु जी ने दिखाया अपने पास, बुलाया अपने पास, लेकिन संगत कहाँ है क्या है वो उनकी कहानी है। सो फिर गुरु जी ने बोला कि लाइना लगेंगी हैं। तो मैं मन में सोचा कि भाई जब मैं आई थी तो 60-70-80 लोग होते थे, आज इतने सालों में 200-300 लोग, ऐसे कौन से लोग आएंगे जो लाइनें लग जाएंगी। और वो भी आप मुझे कहते रहते हो संगत लेके आ, संगत लेके आ, और फिर तेरी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं दरवाजे की तरफ देखती थी, अरे ये भी मेरा लाया हुआ, ये भी मेरा लाया हुआ। नादान होते थे हम लोग। तो गुरु जी आप कौन सी लाइन में लग जाएंगे, मैंने गुरु जी मनुष्य छोड़ दिया। तो उसके बाद जो संगत 250 होती थी वो भी भागी, बैक टू स्क्वायर वन, 150 रह गए, एम्पायर स्टेट बंद हो गया। और गुरु जी ने बोला उस दिन मुझे कि जिन्हों में लेके आया बंदे को और बड़े बंदे लेके गए। तो मैं सोचने लग गई कि गुरु जी बड़े बंदे तो आप 4 या 5 फंक्शनों में होते हो, तो अब मेरा तो जो आपने मुझे आदेश दिया है कि नई संगत लेके आना है, और बड़े बंदे तो पूरे साल में 4 या 5 बजे तो 5 बार होता है, तो मेरा नई संगत लाना बंद हो गया। हमारा दिमाग वही तक चलता है। और वो लास्ट डे था और एम्पायर स्टेट बंद हो गया, और उसके बाद जो भी नई संगत में गई तो बड़े बंदे गई। तो एक ये शो करता है, सबसे बड़ा लाइफ का सत्संग ये है। कैंसर मुझे भी हुआ, मेरे हस्बैंड भी कैसे गुरु जी ने उनको एक झटके में ले गए, और बहुत चीज़ें हुई लाइफ के अंदर। बट एक सत्संग जो मैं आज गुरु जी बुलवा रहे हैं कि इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता कि लाइनें लगेंगी, जो गुरु जी का वचन था। और सारे बातें तो संगत जी वो क्या था, कोई नहीं था उनके लिए। आज तो सब जी वो भगवान थे, वो ये थे वो थे। उस वक्त कोई नहीं था बोलने वाला, वो कौन थे क्या थे क्या नहीं। तो और सब भाग रहे थे, मुझे भी बोल रहे थे द्वारका चलो वहाँ गोविंदी करके कोई है, तो उसमें गुरु जी आ गए। तो आपका कल्याण नहीं है, आप ही चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा बड़े मंदिर में। एंड गुरु जी ने वो लास्ट डे ये भी बोला कि कोई मंदिर है, वो है बट्टा मंदिर। तो आज जो मंदिर 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 खेल हो रहे हैं, गुरु जी वो नॉट इनटू दिस। उन्होंने कभी नहीं इस चीज़ को प्रमोट किया। वो तो बड़ा मंदिर भी बनाने को तैयार थे गुरु जी, तो संगत में बहुत रिक्वेस्ट थे, संगत की रिक्वेस्ट के आगे भगवान जुट जाता। तो गुरु जी ने सबने बोला कि गुरु जी आप कभी चंडीगढ़ होते हो, कभी आप गुड़गांव होते हो, कभी आप कहाँ होते हो, कभी कहाँ होते हो, तो हमको एक ऐसी जगह मिले जहाँ हमको जाना हो, तो आप प्लीज़ एक मंदिर बनवा दो। तो वो मंदिर गुरु जी ने संगत के कहने पर बनवाया। और गुरु जी से कि सब कुछ भंबर दूसरा हो जाएगा, तो वही सब कुछ हो गया, उनका वचन था। तो क्योंकि वो मर्यादाएँ हैं ही नहीं, कहीं भी नहीं, मैं कहूँगी कहीं नहीं। तो गुरु जी जो हमसे चाहते हैं हम कर नहीं पाए। और आज कैसे लाइनें लग गई, लाइनें लग गई। आज कौन था, कोई नहीं था उनका प्रचार करने वाला। कैसे अब थां थां पे सत्संग हो रहे हैं,
एक टाइम बीच पता, एक दिन बीच पता नहीं कितने सत्संग होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा, वो वचन सत्य हो गया है। तो वो कैसे हुआ? सोचो, इस चीज़ को सोचो। मुझे कहा करते थे कोई भी चीज़ सोचो। तो ये आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे हुआ। हम सो कॉल्ड गुरु की संगत तो हैं, हम गुरु जी की मर्यादा में बिल्कुल भी नहीं। तो गुरु जी ने 3 चीज़ें दी हम लोगों को। खाली 2003 में सत्संग शुरू कराया, उसमें बाहर के लोगों को नहीं आने दिया, मतलब दिल्ली, गाजियाबाद और किसी को नहीं अलाउड था आना। गुरु जी ने 3 आंटियों को बुलवाया और एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे करके गुरु जी ने आज तक सत्संग शुरू हो गए। कल का संडे दे संडे सत्संग होगा गुड़गांव में। तो और गुरु जी ने फिर मुझे बुला के बोला कि गुड़गांव के लोगों को, नए लोगों को इकट्ठा कर। तो मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ, वो भी गुरु जी ने दिमाग में थॉट डाला। गुरु जी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया करते थे शबरवानी के बाद। शबरवानी के ड्यूरिंग कोई खाना पीना नहीं होता था, 2 घंटा 1.5 घंटा शबर वहाँ चलते थे, उसमें कोई खाना पीना नहीं, और ये चाय प्रसाद खाते हैं। तो हम लोग वो लेते थे। फिर जैसे ही हमको वो एक बिन्नी अंकल हैं, और इतना बड़ा थाल लेके, बड़ा प्रसाद का लेके दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, तो हमको पता चल जाता था कि आज ही लास्ट शब्द है जो गुरु जी। इसके बाद गुरु जी हमको बड़ा प्रसाद देते। कुछ टाइम तक बड़ा प्रसाद चला, उन्होंने अपने हाथों से दिया, हम बाहर जाके खाते थे, लाइन लगती थी, एक जना लेता रहता था, बाहर जाता था, फिर बाहर से हाथ धो के फिर हम लोग अंदर आते थे। तो गुरु जी को एक तो डिसिप्लिन बहुत पसंद था, दूसरा क्लीनिंगनेस, सफाई। तो हर टाइम हाथ धोते थे, कुछ भी गुरु जी खिलाते थे, बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर अंदर रहते थे। तो गुरु जी का जब मैं बाहर जाती थी तो मैं वहाँ लोगों से पूछने लगी, भाई आप कहाँ रहते हो? तो सब हैरान होकर देखते थे, भाई ये क्यों पूछ लिया उनको। और संगत जी और वही मुझे मिलता था अगर मैं 2-4 लोगों से जो गुड़गांव का निकलता था। तो इस तरह से हम बहुत खुश होते थे कि गुड़गांव में गुरु जी के आदेश अनुसार संगत बढ़ने लगे हैं। और लोगों ने तो 1-1, 2-2 बार आई थिंक लिया होगा सत्संग। तो गुरु जी सब जानी जान उनके भाव जानते थे। फिर उन दिनों कोई सत्संग नहीं लिया करता था ज़्यादा। फिर गुरु जी से कि आंटी संगत बढ़ानी है, और अगर कोई नवी संगत सत्संग लेनी है तो वो नंबर पहले, नहीं तो सत्संग नहीं बढ़ना चाहिए, और तेरे का रखना रेगुलर होगा। आज कितने साल हो गए संगत जी विद हिज ग्रेस वो उनका सत्संग चलता है, वो करवाते हैं। तो ये मैं इससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या मान सकती हूँ अपने गुरु से। सत्संग शुरू करवाना चलो एक बात है कि उन्होंने वो स्थान चुना, उन्होंने शुरू करवाया और उसको रेगुलर करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो आज यहाँ भी आए हैं, आज यहाँ आए हैं तो गुरु जी के लिए आए हैं। तो गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति है जो इस दुनिया में उन्होंने शुरू किया है और हम सबको ब्लेस करते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा सत्संग गुरु जी ने दिया, वो याद करा रहे हैं। तो सत्संग ये है कि भगवान धरती पर क्यों आता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं धरती पर, और वो क्या क्या करता है आदमी। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे मंगलवार को, उसको हम नॉन संगत डे कहते थे क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरु जी का दरबार लगता था। और उसके बाद जो है गुरु जी मंडे को बड़े मंदिर भेजते थे और ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम लोग फ्री होते थे। फिर उसमें संगत को जिसको गुरु जी चाहे उसको बुलाते थे, ओपन एयर था। तो गुरु जी ने आंटी 1 मिनट प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है, आप बंद कर दो डिस्ट्रीब्यूशन, थाली में दो आप जो देना है। ये पता नहीं क्यों बड़ा प्रसाद बांटने लगे, सब बांटना ही नहीं चाहिए, गुरु जी हर चीज़ थाली में डलवाते हैं। सॉरी रूट, बट गुरु जी की जो मर्यादा है वो ये थी। तो गुरु जी ने इतने साल हमको सिखाया, तो अब थोड़ा इधर उधर देते हैं तो गुरु जी बुलवा देते हैं। तो ये सब नहीं है गुरु जी के सत्संग। सो देन गुरु जी ने, तो क्या होता है कि आप उनका वक्त सुन रहे, उनके साथ का बिताया हुआ वो एक
पिक्चर चलती है और वो कनेक्ट नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। आई एम सॉरी फॉर दैट, और लेकिन ये गुरु जी का दिया हुआ नहीं है, तो गुरु जी ने बुलवाते हैं, ऐसे नहीं करना है, खाली नहीं गुरु जी देना। सूरज गुरु जी उस दिन हम लोगों को बुलवाया, मेरे को, मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को कि ब्लेस करना। हम गए, हम बहुत खुश थे कि आज हमको मौका मिल रहा है। हम आ गए तो गुरु जी ने मुझे गुरु जी सिंहासन पे आए और हम ऐसे बैठे हुए थे, 20-25 लोग थे। गुरु जी ने इशारा किया और अपने राइट में मुझे बिठा दिया और गुरु जी ने अपने चरण मेरे हाथ में दिए कि मैं ब्लेस करूँ। अब मैं इसको सेवा पर नहीं बोलूँगी, तो मैं गुरु जी की सेवा कर रही थी चरणों की। तो हम इस लायक नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए, भगवान ही हमारे लिए करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे सकें या हम भगवान को कुछ कर सकें, ना कुछ नहीं। सो देन गुरु जी वो करा रहे थे, मेरी बेटी को पीछे खड़ा किया और बोला मेरा सिर प्रेस कर और मेरे हाथों को प्रेस कर। तो संगत जी को करवा के आज मुझे जो एक चीज़ गुरु जी समझा रहे हैं वो यही है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ, अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो वो पागल हो जाता। तो उन्होंने उसको बहुत काम रखा, बहुत ही उसको अपना सिर दबवा के 2-3 बार जब भी मौका मिला उन्होंने दबवाया और उसके वो उसका ही सिर का ही कल्याण करते थे कि ये बच्चा ऐसे खड़ा रहेगा, ये हिलेगा नहीं। छोटा बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ जाए और गुरु ने जो चीज़ कराई हो तो इंसान पागल हो जाता है और कोई देखे भी ना मोड़ के कि हम कहाँ गलत जगह पर आ रहे हैं। बट ये सत्संग है, सच के सत्संग है और गुरु जी ने कहा है करते जाना है तो लोगों को आंसर भी मिलते हैं उससे, और उससे हाथ अपने प्रेस करवा के उसको ब्लेस कर रहे थे क्योंकि वो डेंटिस्ट है। तो आज वो गुरु जी ने उसको कौन से नाम पहुँचाया, फॉरेन कंट्री में उसका नाम है और उसका अपना सेटअप है। ये खाली यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। वहाँ एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता है, उसके साथ के आज 12-15 साल हो गए क्लियर नहीं हो रही थी और गुरु जी ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया और मेरे हाथ में चरण दिए। वो उनकी बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं उनको टच कर सकूँ उनके चरणों को, और ये हम पे सारा उपकार है उनका। तो ऐसे मैं बैठी थी कर रही थी तो एक आंटी आती है और उनके साथ गुरु जी ने बोला था कि नौवीं संगत किसी को लेके आना, तो वो लेके आई थी, वो इंट्रोडक्शन करा रही क्योंकि वो मैं वहीं बैठी थी, उनको इंट्रो करा रही है कि आंटी गुरु जी है नौवीं संगत तो किसी की आसी मैं नू ले आई हूँ। तो गुरु जी का अच्छा तू जाओ थे पीछे कर जाए एनू इतने बैठा। गुरु जी ने उसको अपने लेफ्ट में इशारा किया और बैठा दिया। Then Guruji told me कि आंटी ने सत्संग सुना। I was sitting like this, आंटी was there, Guruji is here। तो कहते हैं कि एनु सत्संग सुना आंटी। तो अब मेरे हाथ में गुरुजी के चरण हैं और मैं सुना रही हूँ सत्संग। अच्छा ये वाला सुना, अच्छा वो वाला सुना। तो मैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी सत्संग में और मेरा फोकस था गुरुजी के चरणों में। तो मैं गुरुजी से क्यों ना अच्छी तरह नहीं सुना रही, चंगी तरह नाम सुना, गुरु जी जानी जान। तो कुछ एक ऐसा सत्संग था जो उसके मुंह से निकला, उस लेडी के मुंह से, कि ये तो रब ही कर सकते हैं। ये सत्संग जो था उसमें उन्होंने ये बोला कि ये तो रब के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मेरे मुंह से गुरु जी ने कहवाया ये तो साक्षात भगवान है, तो इस धरती पर आए तो निकला मुँह से। बट अदरवाइज तो डाउट्स रहते थे, बट उस दिन गुरु जी ने निकलवाया। देन गुरु जी से कि आंटी मैं इतने हले भगवान नहीं है, मैं भगवान नहीं है। देन गुरु जी ने एक दृष्टांत सुनाया कि गुरु जी का मनुष्य का है, कोई सपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल उनके मनुष्य रूप के जो आप शब्द सुनोगे मनुष्य रूप की शब्द है। तो उन्होंने कहा जब भगवान दुनिया बना रहा था, बच्चे पैदा करने लगा था, कर रहा था, सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो माँ ने बोला कि बेटा तू इतने बच्चे बनाई जा रही है, कल में उन्होंने दुख सुख होंगे, कष्ट आएंगे, कोई मनुष्य रूप में कष्ट ही आने, तो फिर की होगा, तो इतने बैठा हुआ परेशान होगा। तो मैंने कहा माँ फिक्र ना कर,
जब बहुत कष्ट बढ़ जाएंगे तब मैं गुरु रूप में धरती पर आऊँगा, जाऊँगा, धरती पर जाऊँगा गुरु रूप में, उनके कष्टों को भरूंगी। तो आंटी पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान दूसरी लोगों का, मेरी संगत का। अगर मेरी संगत है जो मैंने मानेगी तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं है। फिर आना है भगवान, फिर होते पार होते हैं। तो संगत जी हम कहाँ हैं? इतनी बड़ी शक्ति का आप लोग सत्संग सुन रहे हो और फिर भी हम भटके हुए हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। जरा सा तो कष्ट आता है तो फिर हम दूसरी जगह भागने लग जाते हैं। एक ये ऐसा जगह है जहाँ पर अगर मान लो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो ये सोचो हमेशा कि गुरु जी बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में, और उसके बाद आपको एक रोशनी देंगे इतनी सुंदर कि आप ये भी नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि उनको भगवान मानकर आ रहे। हम लोग मनुष्य रूप में गुरु को नहीं समझ पा रहे थे, बट समझाया उन्होंने, बहुत कुछ दिखाया, बहुत चीज़ें दिखाई, सब कुछ। तो बट फिर भी हम भटकन में रहे थोड़े। तो गुरु जी हैं और हम सबके कल्याण के लिए हैं, और वो धरती पर आए और इतना बड़ी कठिन यात्रा पे आए। और जाने के टाइम जो गुरु जी के साथ का मेरा गुरु जी ने मुझे जो वक्त दिया, उसमें गुरु जी ने बोला कि आंटी मैं तो बहुत कठिन यात्रा पर आया सीधा, और मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया। मैं आके मैं लोगों को एमओ रिचुअल तो कटन आया सीधा, पर कंडल सुनते ही नहीं है तो और फंसी जा रहे हैं और फंसी जा रहे हैं। सो फंसते ही रहेंगे और मेरा तो आनंद व्यर्थ हो गया एंड संगत जी ज्ञान के हासिल था। तो आज हम लोग जो है कर रहे हैं और ना तो शब्द लगाते हैं गुरु जी के, जो गुरु जी ने खजाना दिया हमारे लिए दिया, उन्होंने अपने लिए नहीं दिया। और नवरात्रे हैं तो वो भजन चलते हैं, अब करो, कोई मना नहीं है। किसी को नहीं मना किया कि तुम माता रानी को मानते हो तो माता रानी के पास जाओ, या गणेश जी हैं तो गणेश जी आज से पहले गणेश जी थे सब। अब तो जो मंदिर खोल रखते हैं उसमें भी कुछ हो रहा है, वो भजन चलते हैं, गणेश जी की लीला बना देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, किसी का स्वरूप टांग देते हैं, तो वो सब खिचड़ी बना के रखती है सब जगह सब लोगों ने। बहुत गलत हो रहा है। उनको इतनी बड़ी शक्ति को हम एक बहुत छोटे लेवल पे गए हैं। और फिर एक मैसेजेस आते हैं, भाई मैसेजेस तो मैं तो कहती हूँ वो बंदा ही इतना निडर है जो डालता है, जो भी डालते हैं इतना निडर बंदा कि उसको जरा डर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनका नाम लेते हुए इतने छोटे लेवल पे गुरु जी ने तो अगर दर्शन में भी आ जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे गुरु जी मेले नहीं बैठे हैं कि हर समय गुरु जी आपके सपनों में आएंगे या गुरु जी आपको, जैसे आंटी ने बोला एक ही बार आए मेरे पाल, तो वो एक तब बोलो गुरु जी ना आए, कोई ऐसा कष्ट आने वाला होता है तभी वो आते हैं अगर जेन्युइनली। तो जैसे आंटी को इतना बड़ा कष्ट आना था, उसका जोर करने आए थे, उसके पाल खींच के, अगर और कोई होता तो कहता कि भाई ये क्या मेरे तेरे पाल खींच के। और आंटी में विश्वास रखा तो कल्याण किया उन्होंने। कल्याण तो उन्होंने करना है चाहे हम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, सब हम उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने कल्याण तो करना ही है। एक वो सत्संग की कैसे गुरु जी इस धरती पर आए और क्यों आए। एक तो ये हो गया कि माँ ने बोला कल्याण नहीं जाएगा, एक वो इससे रिलेटेड सत्संग है कि गुरु जी बैठे थे आसन पे और हम लोगों को काफ़ी देर तक गुरु जी बिठाया करते थे। कई बार सुबह भी हो जाती थी, दोपहर भी हो जाती थी और संगत भी हम बैठे रहते थे। वो उनकी ही प्रताप था कि हमको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ टाइम कैसे उड़ा देते थे। आज तो 1.5 घंटा बैठना ही भारी पड़ा था, तो और भी थोड़ी लेडी आई थी, घंटा ही भी बैठा जा रहा है, बार बार पता नहीं कितने शब्द हैं क्या है। और उस समय हम कैसे बैठते थे और मन करता था और बढ़ाएं, हमें जाने को ना बोले। तो वो भी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। तो जब रात को थोड़े से लोग रह जाते थे, 2-4 लोग, तो गुरु जी ऐसे इशारा करके ऐसे दीवार है हम पास करके वहाँ बुलाना, वहाँ बैठे
तो ऐसे में बैठी हुई थी, 2-3 लोग और थे, मेरे हस्बैंड थे, तो एक दो सेवादार थे, तो गुरु जी कार करके आके बैठ गए सिंहासन से उठ के, और मैं ऐसे बैठी हुई थी चौकड़ी मार के, तो गुरु जी ने यहाँ पर सिर रखा और मुझे बोलते हैं कि तू मेरा प्रेशर पॉइंट्स के साथ पेशेंट करते। मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो मैंने मन में सोचा कि क्योंकि नेगेटिव तो हम लोग रहते ही थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वाई वाज ही कॉलिंग मी, इतने सारे मेरी कज़न सिस्टर के कज़िन्स थे, उनको क्यों नहीं बुलाया, मुझे ही क्यों बुला रहे थे जबकि मैं बाहर रहती थी एंड और कि अब ये भाई क्या है ये आ गए ऐसे करके। तो थक कैसे गए, सिंहासन पे बैठे तो थकान कहाँ से हो गई। तो संगत जी कोई भी एक भी जना बैठते दिखाए 1-2 घंटे ही एक जगह पर, वो तो सुबह तक तो बैठते थे। तो जैसे कि आंटी ना मैं रंगों को देखना, ना मैं अलमारियाँ देखना, ना मैं पैसा देखना, ना बैंक बैलेंस देखना, और मैंने मुझे पांडा अट्रैक्ट करता है। तो मैं मतलब मेरी पंजाबी नहीं आती थी, तो मैंने रिसेप्ट किए, मैं मनी मन सोच रही हूँ, मुझे आंसर दे रहे हैं कि पांडा मेरी सोल, तेरी सोल खींच के जाएगी। तो गुरु जी ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए एंड देन गुरु जी सेड मैं नहीं बैठा सी थे, मैं 64 लाख लोगों का कल्याण किया। उस घंटों में अगर गुरु जी 64 लाख लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। जो हमें बिना बताया वो करते गए एंड में रोके गए, लानत लोगों को। तो हमें शर्म आनी चाहिए। गुरु जी बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु जी उनको उस रिस्पेक्ट से देखो, उस लेवल पे नहीं ले आओ। आजकल वैसे भी AI का ज़माना है, आप कुछ बोलते हो कुछ सोचते हो, AI मैसेज बना के डाल देता है आपको, कोई आपके सामने आ जाता है जो भी बना रहा है कि आज पुत्र तेरा है कम होगा, दिए तेरा ये होगा। तो गुरु जी ने नेवर यूज पुत्र वर्ड, नेवर यूज दिए वर्ड। तो गुरु जी को इस छोटे से लेवल में बात में क्या मिलेगा हम लोगों को। तो कुछ नहीं करना, हमने बस आना है, आओ भी आना भी है तो आओ भी आना, मतलब गुरु जी का सिंपल सा एक उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया, हो सके किसी की मदद करो, नहीं तो किसी को हर्ट नहीं करो, पर सच के आगे नहीं जीतो। उन्होंने भी मुझे बोला अन्याय करने से ज़्यादा न्याय से पाप। तो ये है, उन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया, अगर हम कुछ ले सकते हैं तो बहुत सिंपलिसिटी हम ले जाएंगे, ले सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। जय गुरु, शुक्राना।